हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, हमने टेंस को दोस्तों हम पढ़ रहे थे, राइट। हमने दोस्तों टेंस में जो हमारी लास्ट वीडियो थी टेंस की, उसमें दोस्तों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्पेसिफिक केसेस सीखे थे, जिसमें हम कुछ वर्ब्स थी जिनका प्रयोग हम जनरली कंटिन्यूअस जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं इन जनरल सेंस, और उसके हमने कुछ वर्ब्स के हमने स्पेसिफिक सेंस, कुछ स्पेसिफिक केसेस हमने सीखे। ठीक है दोस्तों, उसी चीज़ को आज हम फर्दर आगे करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आज हमें क्या सीखना है, आज कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिसके बारे में हमें सीखना है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके डियर। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे किस वर्ब की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ब फील के बारे में। किसके बारे में? फील के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? वर्ब फील के बारे में। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ इसमें हमें ध्यान रखनी है ये फर्स्ट थिंग, अगर आप फील का यूज कर रहे हो, किस प्रकार से? अगर आप फील का यूज कर रहे हो कोई ओपिनियन देने के सेंस में, कोई ओपिनियन देने के सेंस में, ठीक है। अगर आप ओके दोस्तों, यानी अगर आप फील का यूज किसी ओपिनियन के सेंस में कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरे सेंस दोस्तों, ठीक है, दूसरी सेंस क्या होती है? यदि फील का दूसरा सेंस क्या होता है? यदि आप कोई चीज़ फिजिकली या इमोशनली फील कर रहे हैं, एक सेंस ये होती है, ठीक है, कि जब आप कोई चीज़, ठीक है, व्हेन वी फील समथिंग, फिजिकली और इमोशनली, एक तो सेंस ये हो गई, ठीक है दोस्तों, फील। एक तो होता है ओपिनियन के सेंस में, और एक दूसरा सेंस क्या हो गया? दूसरा सेंस ये हो गया जब आप किसी चीज़ को फिजिकली और इमोशनली उसे आप, ठीक है, करते हैं, ठीक है। यानी जब आप किसी चीज़ को आप फिजिकली और इमोशनली फील करते हैं, तब इस सेंस में क्या लगाते हैं, ये बात हो गई। मैंने पहला यूज का ओपिनियन हो गया, और दूसरा यूज क्या हो गया? व्हेन वी फील समथिंग फिजिकली और इमोशनली, राइट। अब दोस्तों देखिए, ओपिनियन के सेंस में क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, तब इसका प्रयोग हम, यानी तभी इसमें हम नॉन कंटिन्यूअस की तरह ऐड करती है। कैसे ऐड करती है? ये होती है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। यानी इस सेंस में हम इसमें आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम इनके साथ क्या करते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म को अवॉइड करते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मैंने लिखा आई, ठीक है, आई एम फीलिंग ही इज़ राइट, ठीक है दोस्त, आई एम फीलिंग ही इज़ राइट। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ही इज़ राइट, यानी कहीं ना कहीं सेंस किसकी है? ओपिनियन देने के सेंस में है, यानी आप किसी को आप राय दे रहे हो, ठीक है। तो इस सेंस में क्या करना है हमें? इस सेंस में नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होगी, यानी इसमें हम आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म इसमें नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ गलत होगी। यहाँ पर क्या होगा? आई फील ही इज़ राइट, ठीक है दोस्त, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और दोस्तों इस सेंस में, यानी जब आप कोई चीज़ इमोशनली और फिजिकली फील करते हो, तो इस सेंस में हम आईएनजी फॉर्म को लेकर चलते हैं, यानी इस सेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म को क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। यानी इस टेंस में, यानी इस केस में कंटिन्यूअस क्या होती है? सही होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है? सही होती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ओके दोस्तों, जैसे इसके एग्जांपल दोस्तों सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा ही
इज़ फीलिंग, ही इज़ फीलिंग वेल। ओके, तो अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है, तो अच्छा महसूस कर रहा है इमोशनली, ठीक है, और फिजिकली भी ना। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, ओके, और उसे डॉक्टर पूछा कैसा फील कर रहे हो, उसने बोला आई एम फीलिंग वेल, ठीक है, तो किस सेंस में है, फिजिकल के सेंस में है। और इसका प्रयोग हम इमोशनल के सेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति किसी सैड है, ओके, तो कुछ सिचुएशन अच्छी हुई, ओके, कुछ अच्छा हुआ, तो हमने पूछा भाई अब ठीक हो, तो उसने बोला आई एम फीलिंग वेल, ठीक है, कैसा फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग वेल, ओके। तो इस सेंस में क्या है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ओके। अब जैसे दोस्तों दूसरा होता है, जैसे अब फिजिकली, जैसे आपने कोई चीज़ टच की, जैसे दोस्तों ये हमारा वाइट बोर्ड है, इसको टच करें तो ये जो सरफेस इसकी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम फीलिंग, ठीक है, आई एम फीलिंग, ओके, वेरी सॉफ्ट, ओके, वेरी सॉफ्ट व्हेन आई टच द surface of my whiteboard, my white board, ठीक है दोस्तों। तो इस सेंस में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे एक और लेते हैं, जैसे इट इज़ फीलिंग रफ, इट इज़ फीलिंग रफ, ये भी दोस्तों सही होता है इस केस में। और इट फील्स रफ, ये भी क्या होता है इस केस में, सही होता है, ठीक है दोस्तों। इस केस में क्या होता है, सही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मूव करते हैं हम आगे, ओके दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगली वर्ब की, जिसका नाम है थिंक, जिसका क्या नाम है, थिंक। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इस थिंक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब देखिए सबसे पहला थिंक में का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहली चीज़ थिंक में ध्यान रखना है, अगर आप किसी को ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को ओपिनियन देने के सेंस में करते हो, ठीक है, क्या दोस्तों, इसका प्रयोग आप करते किस सेंस में करते हो, ओपिनियन देने के सेंस में, किस सेंस में, ओपिनियन देने के सेंस में, पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। यानी जब आप किसी को ओपिनियन देने के सेंस में करते हो तो ये बात ये हो गई, ठीक है। और जब आप किसी को ओपिनियन देते हो तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में ये होती है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, ये होती है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी हमने पीछे एक सेंटेंस लिखा था, आई थिंक, ओके, आई थिंक, और यहाँ आप फील भी लिख सकते हो, आई थिंक या आई फील यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ओके। सो अगर आप अब देखो इसमें आप किसी को क्या कर रहे हो, ओपिनियन अपना बता रहे हो, ठीक है, तो इस केस में तो आईएनजी कैसी है यहाँ पर, और फील, दोनों सेंस में देखोगे तो यहाँ से दोनों के क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होंगे, ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होंगे, ठीक है। यानी इसकी क्या होगी, आईएनजी फॉर्म, यानी इसको बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, इसका सेकंड केस क्या है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप कोई प्लान बनाते हो, ठीक है, यानी आप किसी प्लान के बारे में थिंक कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी प्लान के बारे में सोच रहे हो तो इस केस में, तब दोस्तों इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होती है कॉन्टिन्यूअस वर्ब, ठीक है। तो इस केस में हम कॉन्टिन्यूअस, ये होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी इस केस में आप इसके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को आप यूज कर सकते हो, तो इस केस में हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ थिंकिंग, ओके, ही इज़ थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, ऑफ अ न्यू, या आप कह सकते हो ही इज़ थिंकिंग ऑफ अ प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ओके। तो इस सेंस में आपने क्या किया, जब आप प्लानिंग सेंस में करोगे तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारी ये हो जाती है, यानी इसका हम
कंटीन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। एक और दोस्तों इसकी तीसरी सेंस क्या है, हमें ध्यान रखना है। इसकी एक तीसरी सेंस होती है क्या, इसकी दोस्तों एक तीसरी सेंस होती है क्या, जब आप, ठीक है, व्हेन वी टेल अबाउट what we are thinking at a specific time, ठीक है। यानी किसी स्पेसिफिक टाइम में आप क्या सोच रहे थे, ठीक है, इस सेंस में आप किसका यूज़ करते हो, इस सेंस में हम इसके आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हम इसके कंटीन्यूअस फॉर्म का क्या यूज़ करते हैं, हम इसके कंटीन्यूअस फॉर्म का यूज़ क्या करते हैं, ठीक है। यानी व्हेन वी टेल, ओके, व्हेन वी टेल अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम, ओके, हम किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में हम क्या सोच रहे थे, जब हम इसको बताते हैं तो इस सेंस पे हम इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म को क्या करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने लिखा, इसी के बेस पर जैसे दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिखा कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो क्या कर रहा है, इसी सेंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक कंटीन्यूअस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक कंटीन्यूअस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब हम दोस्तों मूव करेंगे अपने अगले टेंस पर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टेंस, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगले टेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा अगला दोस्तों टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको सीखने का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स की, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग कैसे होगी, सब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें लगाना होगा हैज और हैव, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ही, ठीक है, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, ओके डियर। तो इन सब के साथ आप क्या लगाओगे दोस्तों, तो इन सब के साथ आप लगाओगे हैज, ठीक है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल, ठीक है, जिसमें आपका आई हो गया, ठीक है, वी हो गया, ओके, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों इस केस में आप क्या यूज करोगे, तो इस केस में आप यूज करोगे हैव, ओके। देन आप यूज करते हो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ओके। अब इसके बाद करते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसके बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लिखेंगे हम, ठीक है, हैज़ और हैव लिखेंगे, ओके। फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का। और अगर आप चाहो तो इनको आप मतलब इसको और इसको, यानी इनका एक
कंट्रैक्टेड फॉर्म, यानी इनका संक्षिप्त फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो हैजेंट और हैवेंट, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। देन आप यूज़ करोगे क्या, देन आप यूज़ करोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, एंड आगे एंड द थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड मोर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ओके दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हो गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, ठीक है, ओके। तो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, ठीक है दोस्तों। जो हमारे सेंटेंस हो गए इंट्रोगेटिव के, उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये जो भी हमारे कितने कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। या इसी को आप बोलते हो एस नो क्वेश्चंस, यस और नो क्वेश्चंस, यस और नो क्वेश्चंस आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है। हमने आपको इसका जर्नल स्ट्रक्चर भी बताया था कि इनकी स्टार्टिंग हमेशा होती है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। देन सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन आपकी मेन वर्ब होती है, और देन थिंग्स को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर इसी बेस को फॉलो करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाओगे, ठीक है। देन आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। देन आप क्या लिखोगे, द मेन यानी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, एंड चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, ठीक है। अब यदि इसको हमें निगेटिव बनाना है, ठीक है, यानी इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देते हैं, नॉट का, ठीक है। और अगर चाहो तो आप इस हैज़ और हैव और इस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हो, यानी इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है। आप इसे ले सकते हो हैजेंट और हैवेंट, ठीक है। क्या लिख सकते हो, हैजेंट और हैवेंट लिख सकते हो। देन आप सब्जेक्ट लिखोगे और क्या लिखोगे, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, और प्लस चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हो गए किसके, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के, ठीक है। ये सिंपल बात यहाँ तक क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके, अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है। जिसको आप बोलते हो WH टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, WH टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप बोलते हो ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके हमने जर्नल स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है कि स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। देन आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। देन होगा सब्जेक्ट, राइट, और देन होगी मेन वर्ब, और चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी, ओके। तो इसी बेस पर हम स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे अपने। सबसे पहले क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा। देन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ और हैव है, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। और जो हमारी मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी, ओके, और आगे चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब यदि हमें इसमें नॉट का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। देन क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद होगा हैज़ और हैव, ठीक है, और आप सब्जेक्ट बाद नॉट का यूज कर दोगे, ठीक है, और द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दोगे और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं किसके, अफर्मेटिव ये तीन स्ट्रक्चर हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पे, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने स्टार्ट किया, ओके। जैसे हमने लिखा दे हैव डन दिस वर्क, ठीक है, दे हैव डन दिस वर्क, ठीक है। तो सिंपली इसे आप ध्यान से जब ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आप पाओगे क्या कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है,
दिस इज आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, हैव का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर हमने दोस्तों लिखा ही हैज़ नॉट, और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो हैजेंट। ठीक है, ही हैजेंट ओके कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ही हैजेंट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि हैव दे फिनिश्ड दिस टास्क। ओके, ये हो गया। जैसे दोस्तों हमने ले लिया हैव दे रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ये एक सेंटेंस ये दोस्तों हमारा हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों हमने एक और लिया हैजेंट राम, ओके, हैजेंट राम डन हिज वर्क। ओके दोस्तों, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, तीनों सेंटेंस क्या है, अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, फिर दोस्तों हम एग्जांपल देख लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस का। ठीक है, जैसे हमने लिखा वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, ओके, डन हिज वर्क। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया नॉट और ये हो गया डन। हमारी आपकी थर्ड फॉर्म और सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, ये तो हो गई बात बेसिक। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिक कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक हो गए। ठीक ना, हमने सारे स्ट्रक्चर सीख लिए और सारे एग्जाम्पल हमने सीख लिए कि हम इनको किस प्रकार से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे आगे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम फर्दर आगे मूव करते हैं। ओके, चलिए। ओके, सो दोस्त अब देखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक चीज़ें हमने सीख ली, यानी उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने सीख लिए। ओके फ्रेंड्स, हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं और जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, ओके, और एज वेल एज सभी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अब हम उस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, जो आपका ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट एक्शन को। क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन को। ठीक है, यानी जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कंप्लीट एक्शन को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट एक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, कंप्लीट एक्शन को, यानी जो काम हो चुका है, जैसे दोस्तों हमने लिखा कि आई हैव टॉट दिस चैप्टर, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो चैप्टर टीच करने का काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन को। ठीक है, जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, ओके, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये भी रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट एक्शन। तो यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन को। क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों का ध्यान से देखोगे, ही हैज़ डन हिज वर्क, वह उसने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो पहली चीज़ ध्यान रखना है कि जो एक्शन है, यानी जो एक्शन किया गया, जो एक्शन परफॉर्म किया गया, वो पास्ट में ही हो चुका था। वो कहाँ हो चुका था, वो पास्ट में ही हो चुका था, लेकिन हमने उस पास्ट की बात को प्रेजेंट में बोलने का प्रयास किया। ठीक है, उस पास्ट की बात को हमने प्रेजेंट में लाकर बोला, इसीलिए हम इसे किस टेंस में बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
एक्शन पास्ट में ही हो चुका है, लेकिन इसे बोलते हैं किससे, इसे हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्त, इतनी आती बात क्लियर। अब आगे सीखते हैं। ठीक है दोस्त, ये बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आगे दोस्तों बात सीखते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ दोस्तों हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनको टेक्निकली हम अलग बोलते हैं। अभी आपने ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो आप कितना सीख लीजिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे आप मिलेंगे जो परफेक्ट टेंस यानी जो परफेक्ट टेंस की ओर इशारा करेंगे, हाँ कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वो कौन से वर्ड्स हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों एट हो गया, क्या हो गया, एट। जैसे दोस्तों एट हो गया, ठीक है, एट हो गया दोस्तों। सो फॉर हो गया, ठीक है, टिल नाउ हो गया, ये दोस्तों हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली हो गया, ठीक है। रिसेंटली दोस्तों मीनिंग होती है लेटली, यानी जो काम हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। तो एट हो गया दोस्तों, सो फार हो गया, टिल नाउ हो गया, रिसेंटली हो गया, ठीक है, और ऑलरेडी हो गया। ओके डियर, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, हम इनका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके पहले एग्जाम्पल सीख लेते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए, he has not done his work yet, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, एट के विषय में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, एट से रिलेटेड 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये दोस्तों कि एट का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। कहाँ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। पहली चीज़ दोस्तों, यानी आप एट का यूज कहाँ करोगे, निगेटिव सेंटेंस में आप एट का यूज करते हो। इसका कहाँ करते हो, एट का यूज करते हो कहाँ पर, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो दोस्तों देखोगे तो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क एट, ठीक है, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क एट। और दोस्तों इसकी मीनिंग क्या निकलती है, इसकी दोस्तों अगर हिंदी मीनिंग आप जाओ तो इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है अभी तक, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है अभी तक, ठीक है। ओके डियर, तो ये बात हो गई। जैसे they haven't finished this work yet, ओके दोस्तों, तो वही बात कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर हो गया, ठीक है। जैसे the workers haven't completed this task yet, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल हो गए एट को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये दोस्तों एट से रिलेटेड हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जो ये सो फॉर है, ठीक है दोस्तों, जो ये सो फॉर है, इसकी भी मीनिंग क्या होती है, अभी तक के ही सेंस में निकलती है। यानी जो दोस्तों सो फार होता है, इसकी भी मीनिंग क्या होती है, इसी के सेंस में ही निकलती है। और इसका यूज, ठीक है, इसका यूज आप निगेटिव सेंटेंस में और इसका यूज आप पॉजिटिव सेंस में दोनों में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, ठीक है, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा कि ही हैज़ रेड 2 chapters, he had read 2 chapters so far, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हो और इसका नेगेटिव सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों यही आप देखोगे तो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क एट, या आप यहाँ पर सो फॉर भी लगा सकते हो, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों तो एट हो दोस्तों हो गया, सो फार दोस्तों हो गया, ठीक है। जैसे दोस्तों हम सीख लेते हैं
इसका दोस्तों रिसेंटली का एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे ही हैज़ रिसेंटली, ठीक है, कम हियर, ठीक है, ही हैज़ रिसेंटली कम हियर। तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी जो काम हो चुका है उससे प्रेजेंट में रिलेट किया जा रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, ठीक है। और इस रिसेंटली के प्लेस पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, इस रिसेंटली प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हो, लेटली, क्या यूज़ कर सकते हो, लेटली। ये भी दोस्तों क्या होगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, सो यहाँ तक दोस्तों बात हो गई। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कीवर्ड्स हैं, यानी ये जो वर्ड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। और इसके दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल सीख लिया। ओके दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।